हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम जो कि क्लास 11 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। इसमें आता है लीनियर मोमेंटम। तो आओ लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम जैसे लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। ठीक है, लीनियर मोमेंटम P। ठीक, और लीनियर मोमेंटम जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन देखेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है क्या, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इसको क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। अच्छा, इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। लीनियर मोमेंटम P बराबर मास और इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, मास इंटू वेलोसिटी। इसके बाद में इसका थोड़ा यूनिट और डायमेंशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसका यूनिट देखेंगे, यूनिट, और दूसरा क्या देखेंगे, डायमेंशन। तो यूनिट क्या होता है, मास का हो जाएगा किलोग्राम और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो सीधे लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, डायमेंशन की बात करेंगे तो सीधे सीधे किलोग्राम और मीटर ऊपर है तो सीधे m l और t की पावर -1 नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा। ठीक है, ये इसका यूनिट और डायमेंशन होगा। अच्छा, इसमें देखते हैं और क्या क्या इसमें किया जा सकता है। जैसे मान लो ये P बराबर mv लिखा है। अगर हम मोमेंटम को क्या कर दें, कांस्टेंट, मोमेंटम को अगर कांस्टेंट कर देंगे तो मास और वेलोसिटी एक दूसरे का क्या हो जाएंगे, इनवर्सली हो जाएंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं v इनवर्सली v जो है डायरेक्टली किसके है, 1/m के, और m के क्या है, इनवर्सली है। तो इसका रिलेशन जो बन जाएगा, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब मास जैसे जिसका हैवी होगा वो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। या ऐसे लिख सकते हैं v1/v2 बराबर m2/m। ठीक है, हैवी बॉडी स्लो चलेगी और लाइटर बॉडी तेज चलेगी अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, मान लो P बराबर mv में अगर हम मास को कांस्टेंट कर दें, मास को कांस्टेंट कर देंगे तो मोमेंटम जो किसके डायरेक्टली हो जाएगा, वेलोसिटी के हो जाएगा। या फिर वेलोसिटी को अगर कांस्टेंट कर देंगे, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देंगे तो मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बात समझेगा। तो ये रहा अपना लीनियर मोमेंटम। अब इन सब के बीच में ग्राफ भी बनाया जा सकता है। जैसे ग्राफ अगर इसका बनाना हो, ग्राफ कैसे बनाएंगे देखते हैं। अगर हम मास कांस्टेंट कर लें, क्या कर लें, मास कांस्टेंट कर लें तो मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ, मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ, सीधा स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी कांस्टेंट कर ले तो मोमेंटम और मास के बीच में ग्राफ, मोमेंटम और मास के बीच में ग्राफ ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर मोमेंटम कांस्टेंट कर ले तो मास और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ, तो मास, वेलोसिटी और मास के बीच में ग्राफ, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कांस्टेंट होगा, P बराबर कांस्टेंट, यहाँ पर क्या कांस्टेंट होगा, m बराबर कांस्टेंट, यहाँ पर क्या कांस्टेंट होगा, v बराबर कांस्टेंट। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद में पढ़ते हैं जरा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन मोमेंटम P, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी K, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी K और मोमेंटम P के बीच में रिलेशन होते हैं, ठीक। आज हम देखते हैं जरा K बराबर क्या लिख सकते हैं, P²/2m, या फिर लिख सकते हैं हाफ P और V। बात समझे क्या? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन के दो फॉर्मूले हैं, K/P²/2m या फिर हाफ Pv। इसका रिलेशन निकालते हैं। इसका जो रिलेशन है दो निकल सकता है, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मास के। कब? जब मोमेंटम क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक। दूसरा, अगर मास कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोमेंटम का स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, P का स्क्वायर। कब? जब क्या हो, मास बराबर कांस्टेंट। दूसरा, ये इस फॉर्मूले के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड, मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्पीड। कब? जब मोमेंटम बराबर क्या हो, कांस्टेंट, ठीक। वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम। कब? जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। बस समझिए क्या? इन सबके ग्राफ भी बनाए जा सकते हैं, जैसे इसका इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा K और V एक दूसरे के डायरेक्टली रहेंगे, ठीक है। अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो K और P के बीच में भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन से। K और P के बीच में ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ पर भी इसके बीच भी ग्राफ बना सकते हैं, K और M के बीच में, K और M के बीच में ग्राफ बनाएंगे। कब? जब मोमेंटम कांस्टेंट हो तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। K और P के बीच में ग्राफ बनाएंगे जब मास कांस्टेंट हो, तो K और P के बीच में ग्राफ बनाएंगे, K और P, ठीक है। K और P के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ये उस एक्सिस पे ज्यादा जाएगा जो ज्यादा तेजी से बढ़, जैसे मोमेंटम को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी अगर 4 गुना हो जाएगी तो मतलब काइनेटिक एनर्जी के एक्सिस पर ग्राफ ज्यादा जाएगा। बात समझेगा? ये इसका रिलेशन पूरा डिटेल में, ठीक।